आज की क्लास शुरू करते हैं। सब्सक्राइब और शेयर करते चलना। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। अपने को पता है स्वतंत्र घटना की शर्त, पता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी। मैंने पहले भी कहा था इंटरसेक्शन में निशान लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस इज 1/8, यानी कि अगर वो एक साथ करते हैं तो उसकी प्रायिकता दे रखी है 1/8, यानी कि ए इंटरसेक्शन भी हमें दिया हुआ है। तो ये 1/8 बराबर हो गया पी ए गुणा पी बी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर अकर इज 3/8, कि वो एक साथ नहीं होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने दे रखी है हमें 3/8। और तब हमसे वो पी ए इंटू पी बी पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन काफ़ी बड़ा जाएगा तो पी ए और पी बी को कुछ मान लेते हैं। हमने यहाँ मान लिया, हमने पी ए को मान लिया x और पी बी को मान लिया y। ठीक है, तो जहाँ पी ए आएगा उसकी जगह हम x रख देंगे, जहाँ पी बी आएगा उसकी जगह हम y रख देंगे। तो यहाँ की इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, x गुणा वाई बराबर 1/8। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब एक समीकरण हमने अभी इसका पढ़ा था। वैसे तुम चाहो तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश का 1 माइनस पी ए यूनियन b से भी कर सकते हो, लेकिन हम फॉर्मूला लगा लेते हैं जो हमने पीछे किया था, 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। बहुविकल्पी क्वेश्चन में आया था, ऑप्शनल वाले में, पहला दो तीन क्वेश्चनों में था शुरुआत के विविध के मिसलिनियस। ठीक है, अब पी ए की जगह x रख देते हैं, पी बी की जगह y रख देते हैं, सरल कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 3/8। ठीक है, अब हमें एक्स वाई भी पता है, तो एक्स वाई प्लस एक्स को उधर ले जाते हैं, यानी एक्स प्लस वाई उधर चला गया, क्या बच गया, ये उधर चला गया तो ये इधर आ गया। तो 1 प्लस एक्स वाई का मान है 1/8 माइनस 3/8। ठीक है, अब इसको सरल कर लो, कितना आ रहा है 8 लघुत्तम, तो 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 3 6/8, 6/8 को हमने काट लिया तो आ गया 3/4। तो हमारा एक समीकरण ये बन गया, यानी x प्लस वाई बराबर 3/4। ठीक है, तो दो समीकरण बन गए, एक एक्स प्लस वाई एक एक्स वाई। ठीक, अब हमें इन दोनों को सरल करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम और करते हैं, पहले 11वीं में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था अगर x प्लस वाई या x माइनस वाई हमारे पास हो तो हम अगर x प्लस वाई है तो x माइनस वाई निकाल लेते हैं, और अगर x माइनस वाई हो तो x प्लस वाई निकाल लेते हैं, लेकिन ये होना जरूरी है उसके लिए हमारे पास। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। खोल के देख लो, यही बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy प्लस 2xy से माइनस 4xy को जब माइनस करोगे तो माइनस का 2xy बन जाएगा, वो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मान रख देते हैं, x प्लस वाई हमने निकाला है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा एक्स वाई यानी 1/8। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ गया 9/16 माइनस 4/8 लघुत्तम 16, कितना आ गया 9 माइनस 8 1/16। एक्स माइनस वाई कितना आ गया
प्लस माइनस 1/4। ध्यान रखना ये प्रायिकता जरूर है एक्स और वाई, लेकिन यहाँ माइनस की इसलिए है क्योंकि एक्स बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो अगर एक्स से वाई को माइनस करोगे तो माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये तीसरा समीकरण हो गया, ये दूसरा था। अब हमें इस वाले से और इस वाले से एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, इतना देख लिया, इतने में कोई दिक्कत है नहीं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। हमें दे रखा है स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी हो गया। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। पी ए को हमने एक्स मान लिया है, पी बी को वाई मान लिया है, तो एक समीकरण ये बन गया। फिर उन्होंने ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है कि वो एक साथ नहीं है, तो यानी ए डैश बी डैश बराबर 3/8। ए डैश बी डैश का फॉर्मूला हम 2 लगा सकते हैं। एक तो हमने ये जो पढ़ा है, एक हमने 1 माइनस पी ए यूनियन बी भी पढ़ा है, वो लगा के भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सरल किया, सारे मान रखे, तो ये एक समीकरण आ गया, यानी एक्स प्लस वाई का मान, जिसमें हमने एक्स वाई का मान उठा के यहाँ से यहाँ रखा था। अब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमें एक फॉर्मूला आता है, हमने वो रखा, जिसमें हमने इसके और इसके मान रख दिए, जिससे हमें एक्स माइनस वाई मिल गया। अब हमारे पास 2 मान हैं। अब हमारे पास 2 मान हैं, एक है x प्लस वाई बराबर 3/4 और एक है x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 1/4। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने लिखा यदि x माइनस वाई बराबर प्लस का 1/4 है। ठीक है, तब सरल किया, y कट गया तो आया 2x बराबर 3/4 प्लस 1/4 4/4। तो x का मान आ गया 1/2। ठीक है, x का मान यहाँ रख देते हैं, तो y बराबर आ गया 3/4 माइनस x यानी माइनस 1/2। 4 लघुत्तम तो 3 माइनस 2 यानी 1/4। अब x और y क्या था, x था पी ए, तो पी ए आ गया हमारा 1/2 और पी बी आ गया 1/4। एक आंसर ये आ गया जब x माइनस वाई बराबर क्या था, प्लस का 1/4। अब हमने दूसरा किया, यदि x माइनस वाई बराबर माइनस का 1/4 है, x प्लस वाई तो वही रहेगा, फिर कट गया तो 2x बराबर अब कितना आ गया, 3/4 माइनस 1/4 यानी 2/4। तो x का मान आ गया अब 1/4। इस x का मान यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, तो मान लिया यहाँ रख दिया, तो y बराबर आ गया 3/4 माइनस 1/4 यानी 2/4, तो 1/2 हो गया। अब x और y के मान क्या है, p और p भी, तो pa हो गया 1/4 और pb हो गया 1/2। खत्म, ये 2 आंसर हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन जो दिया है वो तो बहुत आसान सा है, जो जो चीज़ें दी गई हैं वो लिखते जाना है, लेकिन कैलकुलेशन इसकी बहुत अच्छी है, तो कैलकुलेशन ध्यान से करनी है और फॉर्मूले कौन कौन से हम इसमें लगा रहे हैं वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला करते हैं 10वां क्वेश्चन। दसवें क्वेश्चन में कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सब सिस्टम से ए एंड बी। ठीक है, कोई भी 2 हैं, ए और बी असेंबली जहाँ हो रही हैं, उनकी 2 असेंबलियों के नाम दे दिए गए हैं, उनके सब सिस्टम के। फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर एज्यूम टू बी नोन, ए फेल्स बी फेल्स। अच्छा, सभी चीज़ों में चाहे जो क्वेश्चन दिया गया है या जो पूछा गया है, सब में फेल की ही बात करें, तो मैं हर जगह फेल फेल नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तुम चाहो तो जहाँ जहाँ ए आ रहा हो बी आ रहा हो वहाँ हर जगह फेल लिखते चलिए, हर जगह मैं नहीं लिख रहा क्योंकि जगह भी कम है, तो हमें ए से भी उस काम हमें उसी से बन जाएगा। तो हमने पी ए लिख लिया, कितना है 0.2। अब यहाँ तुम लिख लोगे फेल्स,
फिर उन्होंने दिया है बी फेल्स एलोन, मैं खाली लिख देता हूँ बी एलोन, कितना है 0.85, यानी अकेला बी। पी ए एंड बी फेल, यानी ए इंटरसेक्शन बी 0.15। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज समझनी है, क्योंकि उसने हमें बी अकेला दिया है। अगर हमें वेन डायग्राम आता है जो हमने 11वीं क्लास में सीखा था, तो हमें बी एलोन समझना पड़े। वैसे तो हम फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें वेन डायग्राम आता है तो बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब ए बी एलोन निकालना है, तो सोचो ये बी है, इसमें ए भी मिक्स हो रहा है? तो बी एलोन तो केवल ये हुआ ना, जिसमें केवल बी है, ए नाम की चीज ही नहीं आएगी इसके अंदर। तो अगर हम ये कहें कि हमने बी में से हमें बी एलोन निकालना था, है ना, हमने बी एलोन निकालने क्या किया, बी में से हटा दिया ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये वाला पार्ट हमने बी में से हटा दिया, तो यही बचेगा। तो सोचो अगर हमें पी ए एलोन चाहिए तो क्या होगा, तब पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, यदि ए में से ये हटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो ये दोनों मैंने इसलिए बताया कि हमें जरूरत पड़ने वाली है, ये तो हमें यहाँ दिया ही गया है। तो पहले ये वाला जरा यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, पी बी एलोन बराबर पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बी एलोन कितना है 0.15, पी बी हमें पता नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया गया है, तो इसको इधर ले आए तो पी बी का मान आ गया 0.30, ठीक है, पी बी आ गया। अब हमसे जो पूछ रहा है जरा वो निकालते हैं। पहले हमसे पूछ रहा है निकालिए पी ए फेल अपॉन बी फेल। देखो पी फेल है तो मैंने सब कुछ फेल वाले लिखा ही नहीं है, तो ए अपॉन बी हो गया। ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी तुम्हें दिया हुआ है 0.15, पी बी दी तुमने निकाल लिया है 0.30, आ गया 1/2 आंसर। तो अब समझ में आया हमें बी की जरूरत क्यों पड़ी, पी बी एलोन से तो काम ही नहीं चलता, ठीक है, इसलिए हमें ये बनाना पड़ा, पी बी निकालना पड़ा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है बी एलोन, ए एलोन के लिए पूछा है, जिसका हमने पहले फॉर्मूला दिखा दिया तुम्हें। क्या है फॉर्मूला, पी ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दी, तो पी ए कितना है हमारे पास 0.2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.15। ध्यान से माइनस करना, कई लोग इसमें गलती बहुत कर देते हैं, इसको 0.20 कर दो, ठीक है। माइनस करते वक्त हम 0 प्लस जितने भी बढ़ाने बढ़ा सकते हैं 0। अब कितना बच गया 0.05, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 करते हैं। Two integers are selected from random from 1 to 11 integer। 1 से 11 के बीच में 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनके बीच में हमें कोई भी 2 नंबर चुनने हैं, ठीक है। तो अगर हम कह सकते हैं तो इनके बीच में अगर हमें 2 नंबर निकालने हैं तो वो होंगे 11C2, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ इंटीजर ऑब्टेन आर ऑड। ये हमसे पूछ रहा है इफ इट इज नोन दैट सम ऑफ बोथ इंटीजर इज इवन, यानी 16.1 का क्वेश्चन हो गया, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला हो गया। पहले ई, इसको हम नंबर ऑफ ई कह देते हैं, ठीक है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ इंटीजर ऑब्टेन आर ऑड, मतलब हमने जो भी 2 नंबर चुने हैं वो विषम हो, इनमें से कोई 2 नंबर चुनने, तो जरा, और वो भी विषम, तो गिनो कितने हैं विषम, 1 2 3 4 5 6,
तो हम 6 में से कोई भी 2 नंबर चुन लेंगे। ये हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय में पढ़ा था कि नंबर निकालना हो तो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो बटे में इसका भाग करते हैं, टोटल संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ एफ क्या हुआ, क्या दिया गया हमें, सम ऑफ बोथ इंटीजर इज इवन, यानी उनका जो सम आ रहा है वो सम आ रहा है, मतलब जो उनका योग आ रहा है वो एक सम संख्या आ रही है। ठीक है, तो अब एक खास बात होती है सम संख्या आने की, अगर हम कोई दो विषम संख्याओं को जोड़ें तो भी सम आता है, कोई दो सम संख्याओं को जोड़ें तो भी सम आता है, एक विषम और एक सम से कभी सम नहीं आता। ठीक है, तो करते हैं, देखो सोचो जिनके नीचे हमने अभी लाइन ले रखी है, यानी जो हमने यहाँ लिखा था, अगर इनमें से किन्हीं भी दो को उठाओगे तो सम आएगा। देखो 3 और 1 4, 5 3 8, 7 5 12, 9 7 16 है ना। तो अगर हम इनमें से ही कोई दो चुनते हैं तो भी सम आएगा, या फिर यहाँ में हम प्लस लगा देते हैं। अगर हम इनमें से कोई चुनते हैं, देखो 2 4 6, 6 4 10, 10 6 और 8 14, तो भी सम आता है। यानी कि अब ये कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी 5 सम संख्या है हमारे पास। अगर इन 5 में से कोई दो चुनते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है, एक सम संख्या आती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो हो गया जो हमें पूछा गया है कि विषम 6 है उनमें से दो चुननी है। ये वो है जब टोटल सम आना चाहिए, तो हमने अगर इन दोनों को चुना तो भी सम आया, अगर हमने ये वाले 5 में से कोई दो चुने तो भी सम आया। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए ही होता है, अभी भी नंबर ही निकाल रहा हूँ मैं, पी नहीं निकाल रहा। तो अगर नंबर चाहिए होता है तो एक बात सोचो कि अगर इनमें से और इनमें से कॉमन ढूंढा जाए तो यही वाली तो कॉमन होंगी, कि ये जो विषम थी, विषम में से हमने दो चुनी थी, तो ये भी तो वही है ना। अब कौन कौन सी है वो ना लिख के हमने 6 में से दो, ये वही है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया 6 में से दो जो हमने यहाँ चुनी थी वो भी यही वाली, तो ये वाली कॉमन है। ठीक, अब हमें निकालना है पी ई अपॉन एफ, ये हमें पता ही है हमें निकालना होता है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ आ जाना, ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 6C2 बटे में 11C2, अब पी कर दिया तो इससे बात कर देना, पी एफ 6C2 प्लस 5C2 बटे में 11C2, ये तो कट ही गए। 6C2 का मान निकालना, 6C2 का मान आएगा 15 प्लस 5C2 का मान आएगा 10, 15 बटा 25 हो गया, 5 से काट दो तो आ गया 3 बटा 5। ठीक है, सारे हो गए। पीछे एक क्वेश्चन रह गया था वो भी देख लेते हैं, शायद 23वां क्वेश्चन रह गया था। हाँ, 23वां क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल x, यादृच्छिक चर x है, कैन टेक ऑल नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, x में नॉन नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक वाली संख्याएं नहीं है, बाकी सारे पूर्णांक हैं, तो ऐसे चलता रहेगा x। ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू r इज प्रोपोर्शनल टू द अल्फा की पावर r, यानी x की जो वैल्यूज हैं जिनको हम r कहते हैं वो जो है वो प्रोपोर्शनल टू है किसके, अल्फा की पावर r की। अब हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, कई बार पढ़ा हुआ है कि कहीं पर भी समानुपात का निशान आता है तो हम समानुपात का निशान हटा के एक नियतांक, हम यहाँ k ले लेते हैं, कई लोग लैम्डा ले लेते हैं, k जो भी लेना है वो ले लेना, कोई एक नियतांक होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, c भी ले सकते हो। अब हमें x बराबर 0 का मान निकालना है, तो एक हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, ये x हो गया, ये px हो गया। x हमें पता है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ही आगे चलता जा रहा है x, है ना। तो अब 0 के लिए क्या है, r की जगह 0 रखो, r ही है ये, तो r की जगह 0 रखा तो आया k गुणा अल्फा की पावर 0, तो अल्फा की पावर 0 का मान 1 हो गया तो बचा k।
फिर ये आ गया के अल्फ़ा की पावर 1, फिर आ गया के अल्फ़ा की पावर 2, फिर आ गया के अल्फ़ा की पावर 3, ऐसे ही चलते रहे। ठीक है, अब हमसे ये आंसर पूछ रहा है x बराबर 0 की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें अगर k का मान पता चल जाए तो काम हो गया। ठीक है, क्योंकि k ही ऐसा था जो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं था, k हमने माना था तो हमें चाहिए। अल्फा अगर आंसर में आ रहा है तो अल्फा को हम अल्फा ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अल्फा उसने हमें दिया हुआ। ठीक है, अब हमें पता है इन टोटल का योग 1 होता है, इन सब का टोटल 1 होता है। तो k प्लस के अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा क्यूब बराबर 1 हो गया, है ना। अब ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई जीपी, है ना। जीपी का कल हमने अनंत पदों का योगफल भी पढ़ा था, a बटे में 1 माइनस आर। ए कितना हो गया, k बटे में 1 माइनस आर, ये बटा ये यानी कि अल्फा बराबर, ये उधर ले गए तो k का मान आ गया 1 माइनस अल्फा। ठीक है, k का मान आ गया। अब जब k का मान आ गया तब हमें ये यहाँ रख देना है। अब अच्छी बात है, x बराबर 0 के लिए k है, अल्फा का गुणा ही नहीं करना है। तो p x बराबर 0 की प्रायिकता k है जो कि है 1 माइनस अल्फा, ये आंसर हो गया। अगर वो हमसे x बराबर 1 के लिए पूछता तो आंसर हो जाता 1 माइनस अल्फा गुणा अल्फा, 2 के लिए पूछता तो हो जाता 1 माइनस अल्फा गुणा अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे कहा था कि 22वें का दूसरा समझा दो। तो सर देखो, पहला तो हो ही गया था, अब दूसरे में क्या दिक्कत है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उसने एक में कई सारी चीजें पूछी है। पहले उसने कहा पी एक्स 2 से छोटे का मान बताइए, तो 2 से छोटा कौन कौन सा है, x बराबर 0 की प्रायिकता और x बराबर 1 की प्रायिकता निकाल के जो जो आ रही है उनको जोड़ दो। ठीक है, 2 से छोटा और 2 के बराबर, अब यहाँ बराबर भी लग गया, बराबर वाले में x बराबर 2 वाले को और जोड़ दो। ठीक है, फिर तीसरे में पूछ रहा है 3 आंसर निकालने इसके, फिर वो कह रहा है 2 या 2 से बड़ा, तो 2 या 2 से बड़े में कौन कौन सा आ जाएगा, या तो 3 या अदर। तो इस मतलब केवल 2 वाला, और अदर वाले में तो प्रायिकता वैसे ही 0 है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सारे काम खत्म कर लेना, फिर में पूरी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और उदाहरण निकाल लेना, जो जो नहीं आ रहे होंगे उनमें निशान लगा के चलना। क्लास होते ही मैं उदाहरण सारे बता दूंगा जो जो आपको नहीं आएंगे। कल से अब कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो मैं देख लूँगा कौन सा शुरू करना है। ठीक।